पुरुषोत्तमम। एक शब्द से मैं आज शुरू करता हूँ, चिंता और चिंतन। आज चिंता का विषय ये है, चारों ओर जो हिंसक घटना है, प्राकृतिक दुर्योग है, साथ ही साथ अभी सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर आया, मनसा मंदिर में जो हादसा हुआ, वहाँ पे 6 या 8 भक्त लोगों का प्राण चला गया और बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पर आहत हुए। और इधर सावन का महीना चल रहा है, भोले के भक्त का आना जाना चारों ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मैं सभी भक्त जन से यही आग्रह करूँगा, जो जहाँ पर भी है सभी लोग अपने अपने संयम के साथ और देख करके ही चले, ताकि यह अमूल्य जीवन ना हमें खोना पड़े, ना और दूसरे को भी कोई परेशानी हो। क्योंकि एक मर्यादा के अंदर अगर हम चलते हैं, उसमें ये और सुंदर दिखने में लगता है और उससे हम दूसरे के हृदय में भी जगह पाने में समर्थ हो पाते हैं। और ये सावन का महीना बहुत सारे त्योहार से गुजरता है। अभी तीज का, फिर नाग पंचमी का, और इसके बाद एक के बाद एक त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस शिव पर्व में रुद्राभिषेक के रूप में रुद्राभिषेक भी होता है। ये आप एक देखिए, जो बात जब रुद्राभिषेक की आई, मैं बताता हुआ चलूँ। जैसे राज अभिषेक होते हैं, राजा को जो राजा के रूप में सजा देते हैं, एक राजकुमार को राजा बना देते हैं, तो उनको इस तरह की सजा धजा करके अभिषेक करना, मैंने उसी रूप अनुरूप उनको बनाना, उनको सम्मान दे करके उस अनुरूप बना देना। तो शिव जो है, ये रुद्र ही शिव है, शिव ही आनंद है, और आनंद को ही हमें सजाना है। तो हमारे जीवन में हर पक्ष से आनंद निखारे, हम आनंद से नहाएं, आनंद से हम अभिषिक्त हो, ताकि हमारा आचरण, हमारी भाषा, सब में आनंद ही मुखर हो उठे। तो रुद्र अभिषेक के द्वारा, रुद्र अभिषेक के माध्यम से हमारे अंदर उस महान शक्ति का जागरण हो, और जिससे अपने आप को आनंद मिले और सबको हम आनंद का उस रिफ्लेक्शन हम सबको दे पाएं। चलिए आज आप लोगों को लेकर के चलते हैं हिमायतपुर पावना देवघर धाम। यहाँ पे माता हमारे जगत जननी से बड़ माँ का जन्म महीना है, इसलिए कुछ बातें बड़ माँ को प्रत्येक दिन बताना भी ज़रूरत है। और जहाँ पर एक परम प्रकृति के बारे में बताया जाता है, और उस प्रकृति के पुरुष के बारे में ना बताएं, तब भी नाइंसाफ़ी होता है। और जब भगवान के बारे में बात हो, तो भक्त की बात ना हो, तब भी मज़ा नहीं आता है। आइए आज एक भक्त को लेकर के चलते हैं, नौनी गोपाल चक्रवर्ती दा। हम लोगों ने, वो आश्रमवासी हैं, वासी थे, और वो हिमायतपुर पावना से ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी से पहले चले आए थे इधर पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद जब 1946 में वो भी आए थे, लेकिन ठाकुर से पहले आए, और ठाकुर जी के आने के बाद फिर ठाकुर जी के साथ वो आश्रम में आश्रमवासी बनकर रहने लगे। जीवन चलता है। जो मूल बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ये भक्त की जीवनी को देखने पर और भगवान के साथ उनका जो आचरण है, जो कृत्य आचरण है, वो दिव्य लीला बन करके वो युग युग तक इस जगतवासियों का एक प्रेरणा का मूल केंद्र बन जाता है। वैसा ही हुआ। नौनी गोपाल चक्रवर्ती दा वो प्रथम दर्शन ठाकुर जी को करते हैं, और उसके बाद जो मातृ मंदिर के पास जब एक माँ प्रसाद वितरण कर रहे थे, उनको पता नहीं था। उन्होंने जब पूछा ये माँ कौन है, पता चला ये ठाकुर जी के अर्धांगिनी हैं, धर्मपत्नी हैं, अर्थात बड़ माँ हैं। और तभी उनके मन में एक उत्साह आया कि आज बड़ माँ के हाथ से मैं भी प्रसाद लूँगा। लेकिन लाइन बड़ी लंबी है, बहुत पीछे हैं। अब वो सोच रहे हैं, इतनी लंबी लाइन, ये प्रसाद अगर हमारे तक आते आते ख़त्म हो जाए
अब देखिए माँ कैसी अंतर्जामी हैं। फिर उन्होंने माँ दूर से, कभी जिनसे कोई बातचीत नहीं हुई, दूर से नौनी गोपाल चक्रवर्ती दास को इशारा करके बुला लिया। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचता है मैंने तो कभी आया नहीं और ये पहली बार आ रहा हूँ, माँ हमें पहचानती नहीं है, हमें क्यों बुलाएगी। तो वो निश्चिंत होकर के वो खड़े हैं, वो बुलावे पे कोई ध्यान नहीं। वहाँ पास में से एक व्यक्ति दौड़ के जाते हैं और ननी गोपाल दास को कहते हैं कि आपको माँ बुला रही हैं। फिर माँ के पास जाते हैं, माँ कहती हैं प्रसाद लोगे, लो प्रसाद लो। तब जाकर के माँ ने उनको प्रसाद देती हैं और वो प्रसाद लेकर के अश्रुसिक्त नयन से वो बाहर आते हैं और मन मन में सोचते हैं ये कैसी माँ की करुणा है, क्या दया है, और वो अंतर्यामी है, किस तरह से हमारी अंदर की बात को माँ सुन करके हमें जो है प्रसाद जल्दी हमें बुला करके हमें दे दिए हैं। ये भक्त भगवान की लीला बड़मा उस भगवान के साथ दिव्य लीला संगिनी है, इसलिए उनका भी दया करुणा ममता भक्त के ऊपर इस तरह से बरसती रही हैं। अनेकों घटना, लाखों घटना है। ये नौनी गोपाल चक्रवर्ती दास के जीवन की एक घटना बताऊं। उनका जो पुत्र है ऋचिनंदन चक्रवर्ती दास, हमने साथ उन्हीं के श्रीमुख से हमने सुना ये बातें कि जब ठाकुर जी देवघर धाम आ चुके थे और देवघर धाम वहाँ पे ठाकुर जी के सामने जाकर सभी लोग बैठते थे पार्लर में। ऋचिनंदन चक्रवर्ती दास वो छोटे थे, वहाँ पे जाकर के ठाकुर जी के सामने आंख बंद करके बैठते हैं और तब नौनी गोपाल चक्रवर्ती दास वो पीछे से आते हैं, आ करके उनके ऊपर दांत दिखाने लगे और सिर को पकड़ करके हिलाने लगे और कहने लगे कि যতদিন আছে এই চোখ মেলে দেখে নাও, চোখ বন্ধ করে বসে থেকে না। अर्थात कह रहा है कि जब तक इस देह में है तब तक इनके सामने आंख बंद करके मत बैठो, आंख खोल के देख लो, जितना देख पाओ उतना देख लो, मन भर के देख लो, यहाँ आंख बंद करके बैठने का जगह नहीं है। तो ये भक्त है और इस भक्त ने जिन्होंने ठाकुर जी को देखा, उनकी पास भाषा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से माँ के आचरण में भी और माँ की दिव्यता में वो भाषा में के साहित्य में, भाषा साहित्य में एक साधारण व्यक्ति उनके वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो स्वयं का वर्णन स्वयं ही दे सकते हैं, उनका वर्णन और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि इस तरह की भावना में हम भावित नहीं हैं, इसलिए हम उनका वर्णना दे ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारी ठाकुर जी के जो दिव्यता है, ठाकुर जी का जो महिमा है, वो हमारे जीवन में इस तरह का छाप निरंतर पड़ता रहता है। और एक घटना मुझे याद आ रहा है कि उनका दीक्षा तो वहाँ हुआ, आश्रम में रहने लगे, साथ ही उनके धर्मपत्नी उनका तबीयत खराब हुआ और खराब होने के बाद वो जा कर के अपने घर में ही माँ के पास गई और जा कर के माँ से प्रार्थना की, माँ मैं बहुत ही अस्वस्थ हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाता हूँ, आपके भोग लगा नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, माँ कृपा करके मुझे थोड़ा सा लायक बना दीजिए। माँ से प्रार्थना करती हैं। रात में स्वप्न में आता है बड़ी माँ उनके घर पे आती हैं और जब घर पे आते हैं वो दिशेहारा हो जाते हैं, क्या दूँ, कैसे उनको बैठाऊँ। फिर उनके मन में भाव आया, उन्होंने अपने कपड़े के आंचल को बिछा दिया और उस फटे आंचल के ऊपर माँ को बिठाया। उनका स्वप्न टूटता है और उनके बाद रोने लगते हैं, मेरा कपड़ा कितना गंदा है और मैंने माँ को इस कपड़े के ऊपर बैठने को दिया। और उसके बाद से उनका जो बीमारी है, धीरे धीरे वो जो उनका रोग है वो समापन की ओर गया और उनका बीमारी ठीक हो गया। ये भक्त भगवान की लीला और उसके साथ उनके लीला संगिनी का जो दया है, अपार करुणा अपार दया है। कितने लोगों का जो सुन्न थे, जिनके कोख सुन्न थे, जिनका संतान नहीं थे, माँ के आशीर्वाद से कितने संतानहीन माता पिता का जो कोख है वो भर उठा उस संतान से और मातृ स्नेह उनको मिला, मातृ स्नेह उनको, मातृ प्रेम उनको मिला। ये थे हमारे बड़मा और ये हमारे लीला संगिनी परम दयाल से श्री ठाकुर। इस तरह से अनेकों घटना घटित होती हैं हमारे इस भक्त और भगवान के बीच में
और जिनको जब हम जानते हैं, जानने के बाद एक प्रेरणा हम लोगों के लिए होते हैं, और वही प्रेरणा के साथ वही प्रेरणा ही हमें उनके प्रति और आकर्षित बनाते हैं। हम उनको और समझ पाते हैं, हम उनको और जान पाते हैं। जितना उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, अनुरागी बनते हैं, उतना ही हमारे अंदर के कॉम्प्लेक्स नियंत्रित होता है, और जितना नियंत्रित होते हैं हम उतना सौम्य, शांत और सुंदर बनते जाते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति का जब तक वो माथा ऊंचा करके ऊपर चढ़ता है, तब तक हम अपने आप को सुंदर, सौम्य और नियंत्रित नहीं बना सकते हैं। और इसका एकमात्र जो मास्टर है, वो मास्टर केवल सद्गुरु होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं। इसीलिए वही एक को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं और उस एक के अंदर पूरे सब को जब हम देखते हैं, तब हमें किसी के प्रति कोई श्रद्धा, अश्रद्धा, किसी के प्रति कोई नफरत की भावना हमारे हृदय में नहीं जगती है। सबके प्रति हमारा प्रेम उजागर होता है। तो इसलिए कहते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। वंदे।